नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों मैं जो वीडियो देने वाला हूं यह सबसे ज्यादा लाभकारी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं। वो इन 12 राशियों में किसी भी अगर राशि के हैं तो मित्रों विशेष रूप से यह वीडियो उन सभी जातकों के लिए है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों जो किसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर किसी को श्वास की बीमारी है या कोई गंभीर रोग हो गया है जो दीर्घ रोग है और जो श्वास से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है, तो यह उपाय जो है वो बहुत ही खास है। मित्रों यदि आप विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो यह मेरा वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। मित्रों मैं आपको बताने वाला हूं वो गूढ़ रहस्य जो शायद आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। मित्रों आपको ये पता है कि चंद्रमा जो है वो विशेष लाभकारी क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा में अमृत के कण पाए जाते हैं। मित्रों चंद्रमा इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि वो अगर व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा बली हो तो मित्रों कोई भी ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर वो कितना भी खराब ग्रह हो, लेकिन चंद्रमा अगर जिसका बली है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर लेता है, साथ ही उच्च सफलता को प्राप्त करता है। मित्रों ऐसे जातक जो कि बुद्धि में बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो बहुत ज्यादा आलसी हो रहे हैं, जो विशेष रूप से आलस्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, हड्डियों से संबंधित दर्द बना ही रहता है, तो मित्रों उनके लिए यह वीडियो बहुत खास है। मित्रों मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर 2022 आपके लिए यह बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। मित्रों यह शरद पूर्णिमा हर वर्ष आती है और मित्रों विशेष रूप से मैं जो बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। मित्रों शरद पूर्णिमा में आपको व्रत रखना चाहिए या आपकी माता को व्रत रखना चाहिए। जिसका भी बच्चा बुद्धि में बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको याद नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लेता है तब भी याद नहीं होता, तो मित्रों ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। क्या करना है मित्रों? उस बच्चे को केवल शरद पूर्णिमा के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना है जो कि मैं दे रहा हूं। जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती। इस मंत्र का जाप यदि ये व्यक्ति प्रतिदिन भी करे तो मित्रों मेरा गारंटी है इस बात की, मैं कोरे कागज पर लिख दूं, कितना भी बुद्धिहीन बालक क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिहीन जड़ ही क्यों ना हो, लेकिन मित्रों अगर इसका उसने जाप कर लिया 108 बार और विशेष रूप से रोज 108 बार किया तो जीवन में कभी भी वो फेल नहीं होगा, साथ ही बहुत ज्यादा ज्ञानी। और एक बात और, चंद्रमा का यह मंत्र नहीं है विशेष रूप से, यह मंत्र है माता सरस्वती का। मित्रों जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती, लेकिन शरद पूर्णिमा में सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। यदि सरस्वती माता का आप पूजन नहीं करते तो विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं मंत्र दे रहा हूं इसका आप जाप करिए। मित्रों जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती, बस यही मंत्र, इसका आप जाप कर लीजिए 108 बार। साथ ही मित्रों इस दिन आपको व्रत रहना है। व्रत में आप फलहार ले सकते हैं, केवल केला नहीं ले सकते, केला फल आपको नहीं खाना है शरद पूर्णिमा के दिन। मित्रों दूसरी बात, शरद पूर्णिमा में चावल की खीर बनती है तो चावल की खीर बनाएं, लेकिन मित्रों एक विशेष निवेदन करूंगा कि खीर जब बन जाए तो उसको चांदी की कोई अंगूठी हो, चांदी का कोई पात्र हो, उसका स्पर्श जरूर कराएं। मित्रों साथ ही तुलसी पत्र उसमें जरूर छोड़ें। साथ ही मित्रों वह जो पात्र है वो चंद्रमा के प्रकाश में रात में रख दें। और मित्रों प्रातः काल स्नान के बाद सबसे पहले
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 12 अक्षर मंत्र का कम से कम 12 बार जाप करें। साथ ही मित्रों उसके बाद अपने बच्चों को ये खीर आप खिलाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कितना भी जड़ बालक क्यों ना हो, जड़ बुद्धि क्यों ना हो, अगर वो विशेष रूप से इस खीर का पान करेगा तो एक तो उसकी श्वास की अगर बीमारी है तो वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जोड़ों से संबंधित ज्यादा दर्द रहता है तो उसमें भी बहुत लाभकारी है। साथ ही मित्रों अगर सबसे बड़ी कमजोरी शुक्र की कमजोरी है, मतलब पुरुष में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, अगर वो व्यक्ति इसका पान करते हैं तो मित्रों ये मेरा दावा है कि उसकी जो अगली संतान होगी वो पुत्र ही होगा। मित्रों यह खीर का गुण नहीं है, यह पूर्णिमा में जो विशेष चंद्रमा की किरणें हैं इसमें अमृत होता है। और मित्रों इस अमृत में इतने तत्व पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, अनगिनत। मित्रों एक किताब आती है जिसका नाम है औषधि विद्या। मित्रों इस पुस्तक में चंद्रमा के विषय में वर्णन है, साथ ही इसमें बताया गया है कि चंद्रमा की किरण इस दिन शरद पूर्णिमा में जैसे ही उस पात्र पर पड़ती है, अगर उसमें चांदी का पात्र है तो वो विशेष रूप से, जैसा मित्रों जैसे कि चुंबक को खींचती है, ऐसे ही मित्रों चंद्रमा चांदी को खींचता है। और चांदी चंद्रमा से बहुत बड़ा संबंध है चांदी का, और भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई है चांदी, इसलिए भगवान शंभू को भी बहुत प्रिय है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो चांदी है वो पितरों को भी बहुत प्रिय है। अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है, मातृदोष या भ्रातृ दोष है आपकी कुंडली में है, तो भी वो समाप्त हो जाता है शरद पूर्णिमा की इस कार्य को करने से। मित्रों और एक बात बहुत खास, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें मित्रों, मेरा अनुरोध है कि जो बच्चे जड़ बुद्धि हैं, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, कोई भी चीज याद नहीं होती, तो उन बच्चों को कोई चीज याद नहीं हो रही, ये मंत्र भी वो नहीं बोल रहे हैं, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि मित्रों केवल वो बच्चे जिनको कोई चीज याद ही नहीं होती, इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन केवल व्रत रखें, और व्रत रखने के बाद प्रातः काल इस खीर को वो खाएं। अब बात होती है उनकी जो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करें। मित्रों मैं इसीलिए चांदी के पात्र की बात नहीं की, केवल चांदी का स्पर्श की बात की है। तो ये तो कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, चांदी का टुकड़ा तो मित्रों मिल ही जाएगा। तो चांदी के पात्र ना सही, चांदी का टुकड़ा आपको रखना है। और मित्रों विशेष रूप से ये बात भी ध्यान रखिए, परवा में इस खीर को खाएं। यदि आपकी संतान जो है वो कन्याएं अधिक हो रही हैं, क्यों, सीधी सी बात है, कन्याएं अधिक हो रही हैं तो आपके शुक्राणुओं में कमी है, आपके वीर्य में कमी है, और वीर्य की कमी के कारण संतान जो हो रही है वो कन्याओं का जन्म हो रहा है। इसके कारण तो मित्रों यह एक बहुत ही प्रभावी, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत प्रभावी है। साथ ही मित्रों पूर्णिमा जो है वो बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। मित्रों अगर किसी के संतान नहीं है, वो आज के समय में मित्रों क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हमारे षड्यंत्र हो रहा है, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने बहुत सी चीजों का टीवी में प्रचार देखा होगा, वो जो प्रचार आ रहा है उसमें क्या होता है, देखने के लिए तो आपके खून का टेस्ट होता है, आपके सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन मित्रों जो प्रजनन, जो संतान बाद में जन्म लेती है वो किसी के और ही शुक्राणु होते हैं, और जिसके कारण वो जो संतान होती है वो आपका केवल उसमें कुछ होता ही नहीं है, असल बात ये होती है। और मित्रों इसके कारण बाद में बहुत बड़े और बहुत ही बुरे परिणाम सामने आते हैं। तो मेरा केवल कहने का यही मतलब है कि जागृति बहुत जरूरी है। मित्रों जिस प्रकार से हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ जान लेते हैं, ऐसे ही मित्रों मेरा कहना है आपसे, मैं कुछ आपसे और नहीं चाहता, केवल इतना चाहता हूं कि वो विद्यार्थी जिनको लोग बार बार टोकते हैं, घर वाले भी उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, आपने कभी सोचा है जो बच्चा बुद्धि में कमजोर होता है और वो अपने गुरुजी के पास में जाता है
मित्रों पहले ऐसे गुरु हुआ करते थे कि जो उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देते थे जो बहुत ज्यादा कमजोर होता था, और आज की स्थिति क्या है कि जो ज्यादा कमजोर होता है उस पर लोग ध्यान ही नहीं देते और उसको इग्नोर कर देते हैं। मित्रों यही सबसे बड़ी गलती होती है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे विद्या अध्ययन में बहुत ज्यादा कमजोर हैं और उनको आप भी प्रताड़ित करते हैं, आप भी कहते हैं कि तू अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा, बार बार वो व्यक्ति भूल जाता है, कुछ सामान लेने जाता है तो भूल जाता है, तो मित्रों उसको आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि जब अपना व्यक्ति कुछ कहता है ना तो वो चीज दिल पर लगती है। कोई गुरुजी जब कहते हैं कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा तो वो व्यक्ति एक बार ये सोचने लगता है कि शायद मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता, और फिर वो उस विद्या अध्ययन में जैसे लगा हुआ था उसको छोड़ देता है। मित्रों किसी को कमजोर मत बनाइए, कमजोर आप स्वयं से बना रहे हैं और ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मैं उन युवाओं को जागृत करना चाहता हूं जो बुद्धि में बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हो सके तो शंख पुष्पी बाजार से मंगा लें, नहीं है तो आप विशेष रूप से चांदी के पात्र से, या चांदी का पात्र नहीं है तो ये शरद पूर्णिमा में ये करें, और साथ ही इस मंत्र का जाप आप करें, जिह्वाग्रेवस्ते नित्यं ब्रह्म रूपा सरस्वती। तो मित्रों मैं ये बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, इसका जाप कोई भी बुद्धिहीन बालक अगर निरंतर करता है तो मेरा दावा है कि उससे ज्यादा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। आज के लिए इतना ही।